नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। आज के मुद्दे में बात होगी आपकी रसोई से जुड़े मुद्दे पर। रसोई यानी कि तमाम जो सब्जियां हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि सीधा असर अब आम जनमानस के रसोई के बजट पर पड़ने लगा है। सब्जियों में एकदम से बढ़ोतरी हुई है। कारण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। निदान क्या है, इस पर भी बात होगी। आज के मुद्दे में चर्चा होगी, जैसा कि मैंने कहा, आपकी रसोई के ऊपर, क्योंकि रसोई का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। मौसम की मार से सब्जियां महंगी हो गई हैं। भीषण गर्मी और 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देश के विभिन्न राज्यों में होने के कारण अन्य प्रदेशों में भी सब्जियों को बड़ा नुकसान हुआ है। सब्जियों की मांग तो ज़्यादा है लेकिन आवक कम है, क्योंकि गर्मी में सब्जियां जल्दी ही खराब हो रही हैं, सड़ रही हैं। सब्जियां ही नहीं, फलों के दामों में भी करीब 2 गुना तक बढ़ोतरी हो गई है। पिछले 15 दिनों में सब्जियां और फलों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। टमाटर 20 रुपए किलो से बढ़कर 40 हो गया है। प्याज भी 25 से बढ़कर 45 रुपए हो गया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि सब्जी के दाम पहले क्या थे और अब क्या हो गए। अब देखिए आप, सबसे पहले 50 रुपए की भिंडी अब ज़्यादा हो गई। टिंडा 60 का अब 120 रुपए किलो बिक रहा है। लौकी 25 रुपए किलो थी, वो अब 80 रुपए किलो हो गई है। डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा दाम बढ़ गए। अदरक 120 की जगह अब 240 रुपए किलो बिक रही है। 160 रुपए किलो बिकने वाला नींबू अब 240 रुपए किलो बिक रहा है। 80 रुपए किलो बिकने वाली मेथी अब 120 रुपए किलो बिक रही है। धनिया 80 रुपए था, अब 180 रुपए किलो हो गया है। पुदीना देखिए 80 रुपए था, दाम दोगुने हो गए, अब 160 रुपए किलो पुदीना बिक रहा है। बैगन 30 की जगह अब 80 रुपए किलो बिक रहा है। अन्य सब्जियां आप देखिए, पालक 40 रुपए था पहले, अब 80 रुपए किलो हो गया। हरी मिर्च 30 रुपए किलो बिकती थी, डबल से भी ज़्यादा हो गए दाम, अब 80 रुपए किलो हरी मिर्च बिक रही है। खीरा 30 रुपए था, वो 60 रुपए हो गया है, डबल दाम हो गए। गाजर देखिए, इसके भी डबल दाम हो गए। 40 रुपए किलो पहले गाजर बिक रही थी, अब 80 रुपए किलो हो गई। टमाटर 20 की जगह अब 40 रुपए हो गया है। दाम बढ़ रहे हैं। 25 रुपए किलो की बिकने वाली प्याज 45 रुपए की बिक रही है। आलू 20 की जगह अब 40 रुपए हो गया है, यानी 100 रुपए धड़ी मिलता था, अब 200 रुपए धड़ी आलू मिलेगा। शिमला मिर्च 30 रुपए थी, अब 100 रुपए किलो हो गई है। गवार फली 40 रुपए किलो बिक रही थी थोड़े दिनों पहले, अब 120 रुपए के दाम हो गए। भिंडी भी 50 से बढ़कर 85 रुपए किलो पर पहुंच गई है। टिंडा 60 से 120 हो गया है। सभी सब्जियों में दोगुने तक दाम बढ़े हैं। लौकी 25 से बढ़कर 80 हो गई है। 120 की किलो रुपए बिकने वाली अदरक 240 रुपए किलो इस वक्त बिक रही है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उस रिपोर्ट के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं कि दामों में कितना बड़ा अंतर आया है और आम जनता की रसोई के बजट पर कितना बड़ा फर्क पैदा हो गया है। प्याज 32 रुपए किलो ले आए वापस, 2 कट्टा ताई की बिल्कुल ताई की निकाल रहा है। अब क्या करो, ये गर्मी के टाइम में ऐसे हो रहा है, हमारा पैसा बना रहा नहीं है। 4 दिन में ये गर्मी में ऐसे ऐसे बैठ कर पैसा निकाल रहा है, अपना बेड नहीं भरे। हम क्या करो। सब्जी क्यों महंगी हो गई? सब्जी क्यों महंगा हो रहा है, इतनी महंगा हो रहा है। सब्जी टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा है, हर सब्जी 60 रुपए किलो बिक रहा है। वापस हमको क्या खाएगी गर्मी आदमी, क्या खाएगी। टमाटर पहले डाउन था, गर्मी की वजह से पेड़ पौधे जल गए। पेड़ पौधे है नहीं तो खेतों में कोई छाया तो होती नहीं है, गर्मी से हो गया काम। आलू पहले बिक रहा था 20 रुपए किलो, अब बिक रहा है 30-35। प्याज बिक रहा था पहले 15 रुपए किलो, अब 30 रुपए किलो प्याज। क्या कारण मानते हैं? ये गर्मी का कारण है। जब पेड़ ही चढ़ जाएंगे तो कहाँ से पैदा होगा। गिराएगी, अब थोड़ी माल महंगा तो गिराएगी, आने लगे घर से, नींद उड़ गई लोगों की। हाँ जी, लॉस तो क्या है, देखो बढ़िया माल आता है तो कमाई हो जाती है, लॉस तो होता ही है। किसान तेजी में क्या है, ऊपर छाप लगा के लाता है। एक क्रेट में 5 किलो छाप, नीचे खराब, तो खराब निकला तो लॉस तो होता ही ना। गोदाम में भी माल खराब हुआ है गर्मी की वजह से। गोदाम देखो, सब्जी का तो गोदाम होता नहीं, आलू प्याज का होते हैं। स्टोर होता है आलू का, प्याज स्टोर नहीं था। आलू कोल्ड स्टोर का होता है, उसमें होता है फायदा। गर्मी की वजह से फसल खराब हुई है, गर्मी माल खराब हो रहा है, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो फसल भी खराब, गर्मी है तो फसल खराब होगी। पहले क्या भाव थे आलू प्याज के, अब क्या भाव हुआ? पहले 20-25 रुपये था, अभी भी थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है, भाव में फर्क पड़ा है। गर्मी से हो रहा है, गर्मी की वजह से हो रहा है सारा। फसल टाइम पहुंच नहीं रहा है, पानी भी नहीं पहुंच रहा है, इस वजह से फसल खराब हो रही है गर्मी से। एक सप्ताह में मैं दूसरी बार यहाँ पर आई हूँ, मैंने देखा कि आलू और प्याज का भाव अचानक बढ़ गया है। 10 से 20 रुपए किलो में अंतर आ गया है। ऐसा क्यों?
ये सभी लोग जो दुकानदार हैं वो बोल रहे हैं कि अचानक आलू और प्याज महंगा हो गया है, हम क्या करें। गर्मी की वजह से टमाटर भी सड़ गए हैं, उसकी वजह से उनके भी भाव अचानक बढ़ गए हैं। 1 महीने पहले तक जो प्याज आलू 20 रुपए 50 रुपए के 2 किलो मिल रहे थे, आज मैं 100 रुपए के 2 किलो लेके आई हूँ। तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं रेट्स। टमाटर वगैरह इनफैक्ट सारी सब्जियाँ महंगी हो गई है। और जब इनसे पूछा जाता है क्यों, तो गर्मी की वजह से खेतों में दिक्कत आ रही है, बारिश नहीं हो रही तो फसलें नहीं उग रही हैं, जो स्टोरेज वाला माल है वो सारा ख़राब हो रहा है। तो गर्मी रीज़न बता रहे हैं सारे रेट्स बढ़ने की, तो दिक्कत तो सबको ही आ रही है। तो दिक्कत तो सभी को आ रही है, ये कहना है आम कंज्यूमर का। और सब्जी विक्रेता कह रहे हैं, मान रहे हैं इस बात को कि लोगों की नींदें उड़ गई हैं। क्यों उड़ गई हैं नींदें, क्या इसके कारण रहे हैं और अब वापस हालात सामान्य कैसे होंगे? क्या हर साल की तरह इस बार भी आम जनता को बढ़ते हुए दामों की मार झेलनी होगी? एक तो गर्मी, साथ साथ राजस्थान में बिजली पानी की समस्या से भी लोग इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं और अब बढ़ते सब्जी के दामों ने घरों का बजट भी बिगाड़ दिया है। चर्चा करेंगे आप ही के मुद्दे पर। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। डॉक्टर अनंत शर्मा जुड़ेंगे, आप चेयरमैन हैं कंज्यूमर फेडरेशन के। रामपाल जाट किसान नेता हैं। सुरेश सैनी जुड़ेंगे, सचिव हैं आप जयपुर व्यापार महासंघ के। और साथ साथ हमारे संवाददाता जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत भी लाइव हमारे साथ होंगे। सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के मुद्दे में चर्चा की शुरुआत करें उससे सबसे पहले शुरुआत में चलते हैं जयपुर हमारे संवाददाता के पास। वीरेंद्र, क्या स्थिति इस वक्त है राजस्थान की? किसानों पर भी ये एक मार तो है ही, उनकी तो सब्जियां उसी दाम पर बिक रही हैं, लेकिन सब्जी मंडी के बाद जब कंज्यूमर पर पहुंच रही है तो दामों में एकदम से बहुत बड़ी बढ़ोतरी आ गई है। कितना बड़ा असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राहुल महंगाई है वो आम लोगों की जो जेब है कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी असर डाल रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर मैं राजधानी जयपुर की बात करूं तो जयपुर के अंदर जो सबसे बड़ी मंडी है मुहाना मंडी, वहां के अगर मैं सब्जियों के जो थोक रेट होती हैं, जो कि उसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देख लीजिए 15 दिन पहले जो मिर्ची 40 रुपए की थी वो आज 100 से जो कह सकते हैं कि 110 के करीब हो चुकी है। जबकि टमाटर है 20 से 25 रुपए किलो 15 दिन बिक रहे थे, वो अब 35 से 40 के जो भाव हैं वो थोक रेट चल रहे हैं। जबकि आप देखेंगे कि इसके अलावा अगर खुदरा रेट की अगर आप बात कर लीजिए तो उसके अंदर जो 35 से 40 की जो रेट बताई जा रही है वो तकरीबन 60 से 70 के करीब चली जाती है। यानी उसके अंदर उनका जो टैक्स होता है, मंडी टैक्स भी होता है, इसके साथ साथ उनका जो ट्रांसपोर्ट का भी जो खर्चा होता है वो भी उसमें लागत जुड़ के जो आम आदमी होता है, जो आम कस्टमर होता है, उसके पास लगभग 60 से 70 रुपए के करीब है ये जो सब्जियां हैं पहुंच रही है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि अगर राजधानी जयपुर में 2 सब्जियों की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसके अलावा अन्य सब्जियों की अगर बात करें तो इसमें आप देख लीजिए ग्वार फली की जो रेट 40 से 45 रुपए किलो 15 दिन पहले थी वो अब 100 से 120 हुई। ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से सब्जियां और जो फल फ्रूट हैं वो लगातार जो आसमान जो इनके भाव हैं वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर अभी हाल ही के दिनों में लगातार जो गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो सब्जियां या फिर जो किसान जो अपनी खेतों के अंदर जो फसल उगाते हैं वो भी कहीं ना कहीं पानी की कमी के चलते खराब हुई है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से अभी जो लगातार बिजली कटौती चल रही है, क्योंकि जहां पे जो ट्यूबवेल या फिर जो पानी की प्रॉपर व्यवस्था होती है वहां पे बिजली कटौती के बीच चलते जो ये फसलें हैं वो खराब हो रही है। और जो फसलें जो लगातार मार्केट में पहुंचनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से ये रेट है लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी राहुल। ठीक है, सुरेश सैनी जी हम भी हमारे साथ हैं जयपुर व्यापार महासंघ से। सुरेश जी, हर साल की वैसे तो यही समस्या है, लेकिन इस बार तो कई तरह की मार आम जनता पर पड़ी है। अभी जैसे वीरेंद्र भी जिक्र कर रहे थे, बिजली कटौती, जल की आपूर्ति ना हो पाना, और फिर इस बार जो एड ऑन हुआ वो हुआ भीषण गर्मी। तो भीषण गर्मी की मार सिर्फ लोगों के ऊपर वैसे नहीं पड़ रही है बल्कि जो उपभोक्ता वाली चीज़ें उन पर भी पड़ रही है, यानी कि सब्जी के दाम भी अब इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या कुछ कारण इसके रहे हैं? क्या इस बार हर साल की तरह और ज़्यादा मार आम जनता पर पड़ेगी? निश्चित तौर पर जिस तरह से वीरेंद्र जी ने बताया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दाम
महीने भर पहले या 20 दिन पहले थे, उससे 30 से 40% तक दाम बढ़े। उसका कारण है सबसे बड़ा मौसम गर्मी का। आप देख रहे होंगे कि जिससे टेम्परेचर 45, 46, 48 और 50 के आसपास, आप जिस तरह से किसान खेती करता है और अपनी फसल बोता है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि उसकी 50% तो फसल वैसे ही खराब हो गई तोड़ने से पहले ही। जो दाम पहले प्याज 15-20 रुपए थे, वो आज 40-45 रुपए के आसपास पहुंच गए हैं। और जो टमाटर पहले 15 रुपए 20 रुपए थे, वो 40-45 रुपए तक पहुंच गए। अगर आम सब्जियों की बात भी करो, छाने की, चाहे वो गंवार की फली हो, चाहे टिंडा हो, चाहे अपने क्या कहते हैं इसको, चोले की फली हो जो भी लेटेस्ट में आ रही है, हर तरह की है, भिंडी है, ये जो दाम 60 से 65 रुपए किलो थे, वो 100 रुपए के नजदीक आ गए। सबसे बड़ा कारण है गर्मी का, कि जिस तरह से फसल खराब हुई है, किसान इस समय बहुत बुरी हालत के अंदर है। पानी नहीं मिल पा रहा। राजस्थान की बात करूं तो कई जगह कटौती भी चल रही है, बिजली भी पर्याप्त तौर पर नहीं पहुंच पा रही, पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर मंडी लेके आते हैं तो मंडी के अंदर दाम उसको उचित मूल्य पर नहीं मिलता, और जो रिटेलर है वो भी परेशान है। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो सब्जियां खरीद के लेके आते हैं, आज आम जनता पर तो उसका फर्क पड़ा ही है। मैं भी अगर खरीदने जाता हूं तो मेरे को डबल दाम देना पड़ रहा है, लेकिन उसका मूल कारण भी देखना पड़ेगा कि जिस तरह से किसान वहां खरीदारी करके लेके आता है, शाम से पहले तो उसकी सब्जियां खराब हो जाती है। सुबह 5 बजे 4 बजे अपने घर से सब्जियां तोड़कर मंडी लेके आता है, और उसके बाद में अगर वो शाम को 6-7 बजे तक अगर उसकी सब्जी नहीं बिकती है तो भी उनकी सब्जियां खराब हो रही है। यही कारण है दाम बढ़ने का। साथ ही पर्याप्त तौर पर जिस तरह से पानी की कमी आ रही है, बिजली की कमी आ रही है, और आप अगर देखा जाए तो जो सब्जियों की आवक बढ़ी थी, वो एकाएक इस गर्मी के कारण बिल्कुल कम हो गई है। आने वाले टाइम पे मैं ये भी बता दूं कि सब्जियां ही नहीं, फ्रूट भी वही हालत में है। जिस तरह से आम और जिस तरह का और सीजन से एप्पल्स वगैरह है, 300 रुपए के दाम में अगर सेब मिल रही है, और 120 से लेकर 150-200 रुपए तक आम मिल रहे हैं। कारण है सबसे बड़ी चीज गर्मी की मार। जिस तरह से जो फसल होती थी उसका उत्पादन कम हुआ है, किसान के पास पर्याप्त तौर पर माल नहीं है, और वो बेचने वाला आता है तो बेचने वाले के जिस तरह से मंडी टैक्स और आने वाले समय पर उसकी सब्जियां खराब हो रही है, निश्चित तौर पर ये दाम का बढ़ने का कारण वही है, और उसी लिए दाम बढ़ गए। दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की समस्या भी बढ़ रही है। उससे डॉक्टर आनंद शर्मा हमारे साथ हैं, कंज्यूमर फेडरेशन के चेयरमैन हैं। सर, समस्या तो हमने सुनी, लेकिन इसका समाधान क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, और हर साल का यही सवाल रहता है। इसी सवाल का जवाब खोजने में लोग लगे रहते हैं, लेकिन सवाल निकल जाता है, जवाब भी आके चले जाते हैं, और मौसम चला जाता है, और उस बीच में आम जनता की जेब से बहुत सारा पैसा भी चला जाता है, बजट उनका बिगड़ जाता है। क्या इसका सॉल्यूशन रहेगा सर? क्यों मतदाता को राहत पहुंचाने के लिए किन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा? सप्लाई चेन में भी बात करेंगे। बिल्कुल, इसमें क्या है, 3-4 स्तर पर हमें कार्रवाई करने की जरूरत है। एक तो जो हमेशा की समस्या है, तो जब तक स्टोरेज ठीक है, रामपाल जाट जी के पास चलते हैं, किसान नेता हैं। अब रामपाल जी, किसानों की आय पर भी इससे फर्क पड़ता है क्या जब सब्जियां महंगी हो जाती हैं मंडियों में, या किसानों को तो जितना उनका लागत है उतनी मिल जाए वही बहुत है, वही स्थिति है? राहुल भारद्वाज, एक फिल्म का मैं जिक्र करूंगा जी। 2 आंख 12 हाथ 1958 की फिल्म है, और 1938 की एक सत्य घटना पर आधारित है। उसमें सब्जियों के दाम का झगड़ा है सारा। किसान चाहता था वहां कि हम सब्जी बेचें, लेकिन उचित दाम पर बेचें, जिससे हमारा परिवार चल जाए, उतने दाम ही हम लेंगे। लेकिन वह जो मुन्ना भाई थे, वो कहते थे नहीं, सब्जी हमारे भाव पे बिकेगी, तुम मंडी में सब्जी तो बेच सकते हो, लेकिन भाव हम तय करेंगे। और इसलिए वो जो नायक था, जो किसानों को पैरवी करे, तो उसकी हत्या होती है। आज भी 1938 की जो स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। किसान को उतना नहीं मिलता, गर्मी के कारण हो सकती है, लेकिन एक यदि सूची और आप दे देते तो सबको स्पष्ट हो जाता। आपने जो सूची दी कि पहले क्या भाव था, अब क्या भाव है, इसी ढंग से किसान को पहले क्या मिल रहा था, अब क्या मिल रहा है। तो किसान को उतना नहीं मिलता जितने भाव बढ़ते हैं। तो ये जो शुरू से अनियंत्रित बाजार है, उसका परिणाम है।
इसलिए सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है। नियंत्रण जहां को करना चाहिए, इंटरवेंशन करना चाहिए, वो इंटरवेंशन नहीं करती। यदि सरकार इंटरवेंशन करे जो उनका धर्म है, तो आज उपभोक्ताओं को ऐसे लुटने की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए मैंने उस फिल्म से बात शुरू की, 2 आंख 12 हाथ से। वही स्थिति आज भी है। किसान को, पैदा करने वालों को उतना नहीं मिलता जितना बाजार में उछाल आता है। यदि उतना उछाल आ जाए और किसान को मिले तो अलग बात है। तो हम तो कहते हैं किसान को जो उपभोक्ता को प्राप्त हो रहे हैं उसका 75% किसान को मिल जाए तो हम लोग खुश हैं। आज तो उत्पादक वो भी लुटता है। नहीं तो रामपाल जी, व्यापार जो व्यापार महासंघ की जो पूरी व्यवस्था है, क्योंकि उनकी तरफ से सुरेश सैनी जी भी बैठे हैं, उनसे कभी इस तरह की बातचीत नहीं हो पाई है किसानों की कि कोई एक मिडल सॉल्यूशन इसका निकाला जा सके? ऐसा सुरेश जी बैठे हैं, ये तो एक व्यक्ति है। मैं बात कर रहा हूं व्यवस्था की, और उस व्यवस्था के सुरेश में एक अंग है। लेकिन जो व्यवस्था है पूरी जगह एक जैसी व्यवस्था, इसलिए एक जयपुर में शुरू हुआ था सब्जी मंडी के लिए अहमदनगर प्रणाली, जहां उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही एक दूसरे से आमने सामने रहकर सामान बेच सके, खरीद सके। वहां लोगों को ना लाभ होता है। वो अहमदनगर प्रणाली जयपुर में जो प्लेटफॉर्म था उस पर कब्जा हो गया था माशाखोरों का। जो किसान बेचना चाहते थे सस्ते में उपभोक्ताओं को, तो किसान को भी लाभ होता, उपभोक्ताओं को लाभ होता, दोनों को लाभ नहीं होने दिया, और सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकी। इसलिए जो सरकार को काम करना चाहिए था वहां सरकारें असफल रहती है। नहीं, क्या रामपाल जी थोड़ा सा और इसको बताइएगा, क्या काम करना चाहिए था सरकारों को जो उन्होंने नहीं किया? सरकार को सबसे बड़ा काम करना चाहिए, ऐसे बाजार विकसित करे जहां उपभोक्ता सीधा उत्पादक से खरीद सके, उत्पादक और उपभोक्ता हो। तो आपको ये जो सब्जियों में भाव अपन देख रहे हैं ना, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160 इतना नहीं पहुंच सकता। ये अस्वाभाविक बात है, ये ठीक बात है। गर्मी है, गर्मियों में सब्जियों की रखने की आयु वो घट जाती है, ये सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इतना बड़ा अंतर ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये जो इतना बड़ा अंतर होता है, ठीक है, ठीक है। लूट को रोकने के लिए सरकार को चाहिए ऐसे बाजार ज्यादा से ज्यादा विकसित करें जहां उत्पादक अपना सामान बेच सके, उपभोक्ता उनसे सामान खरीद सके। ठीक है, लेकिन रामपाल जी ये प्रैक्टिकली, अब इसकी ये चर्चा तो हुई है, ये हमेशा ये विषय आता रहा है, लेकिन हमने देखा कि प्रैक्टिकली इस तरह की व्यवस्थाएं बन नहीं पाती हैं, और इसीलिए वीरेंद्र कई तरह के इश्यूज जनता को फिर फेस करने पड़ते हैं। वीरेंद्र, क्या ये जो स्टॉक कर लेना सब्जियों को, किसानों से सब्जी लेकर के उसको कई बार स्टॉक करने की तो आम बात हो गई है, अब ये तो किसी भी मौसम में जब चाहते हैं तब चीज़ें स्टॉक हो जाती हैं, फिर उसके हिसाब से उसका रेट हो जाता है। इसका जवाब मैं सुरेश सैनी जी से लूंगा, लेकिन क्या जयपुर में, राजस्थान में भी इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं कि सब्जियों को स्टॉक अभी से कर लिया गया है क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जैसी बरसात का मौसम आएगा तो फिर रेट और ज़्यादा बढ़ेंगे? बिल्कुल, देखिए राहुल, आप देखेंगे कि जैसे ही गर्मी, जब अपना जो प्रचंड गर्मी है वो पड़ने लगती है, तो उसी समय आप देखेंगे कि जो सब्जियां होती हैं उनके रेट हैं वो आसमान छूने लगते हैं। वजह क्या बताई जाती है कि आगे से सप्लाई, यानी किसान की तरफ से सप्लाई नहीं आ रही है, या फिर वो फसल खराबे के चलते जो फसल होती है वो प्रॉपर तरीके से मंडी के अंदर नहीं पहुंच पाती है। और इसके साथ ही जैसे जो किसान नेता हैं उन्होंने भी जिस तरीके से बताई कि भी जो किसान होता है उस किसान को जो उसकी मेहनत का जो उसको मिलना चाहिए मेहनताना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। वजह क्या रहती है? बीच में जो बिचौलिए रहते हैं, यानी जो मुनाफाखोर रहते हैं, वो प्रॉपर जो उपभोक्ता और जो किसान के बीच का जो मार्जिन रहता है, जो लाभ रहता है,
वो उन मुनाफाखोरों के पास चला जाता है, जिससे क्या है कि उपभोक्ता भी है वो भी महंगाई की मार झेलता है। इसके साथ ही किसान है उसकी जो लागत होती है वो भी नहीं निकाल पाता। तो कहीं ना कहीं किसान के अंदर भी मायूसी देखी जाती है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जब उन्हें उसका उचित दाम नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है मायूस हर कोई होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजधानी की, तो राजधानी के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी नासिक के प्याज की अगर मैं बात करूं तो नासिक का प्याज 15 दिन पहले है वो तकरीबन 25 से 30 का हिसाब से बिक रहा था। लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ती है यानी बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला होता है उससे ऐन वक्त पहले जो प्याज है, इसी नासिक के प्याज की रेट है वो तकरीबन 40 से 50 के करीब हो जाती है। वजह यह बताई जाती है कि अधिक गर्मी की वजह से, हालांकि गर्मी है वो हर साल पड़ती है, लेकिन जब सब्जियों की रेट आती है वो ना तो किसानों को उनको उचित दाम मिल पाता है, ना ही उपभोक्ता को उसकी जो लागत, जो कह सकते हैं कि उपभोक्ता को जिस रेट में मिलना चाहिए उस रेट में नहीं मिल पाता, और जो फायदा है वो मुनाफाखोर ले जाते हैं। जी ठीक है। सुरेश जी, इसका सॉल्यूशन के तौर पर किस तरीके से इसका सॉल्यूशन की ओर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? ये जो सप्लाई चेन है इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, ये भी एक बड़ा विषय है, क्योंकि हर बार फिर ये जिस तरह वीरेंद्र भी बता रहे थे कि भाई यही रीज़न दिया जाता है कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है, और रामपाल जी ने भी उसी चीज़ का जिक्र किया कि जो सप्लाई की पूरी व्यवस्था है ये सीधा डायरेक्ट कनेक्शन अगर हो जाए उपभोक्ता का किसानों से तो और इसमें सब्जी के दाम घट जाएंगे। हालांकि व्यापारी संघ जो है मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को प्रमोट करेगा, तो तमाम जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो बनी रहें और सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ें, उसके लिए क्या विचार है आपका? देखिए, रामलाल जी हमारे किसान नेता हैं और शुरू से पार्टियों में रहे हुए। ये रामलाल जी ने बहुत सही बात बोली कि किसान को कितना दाम मिल पाता है या ज्यादा कम या ज्यादा, वो तो मैं नहीं कह पाता, लेकिन इसकी प्रणाली शुरू से ऐसे ही चल रही है। राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूं कि किसान अपना माल खेत से तोड़ के लेके आता है और मंडी लेके आता है। मंडी के अंदर जितने भी होलसेलर्स हैं, जितने भी हमारे हैं, उनको बेचता है। सबसे पहले वो खरीद लेते हैं और फिर रिटेलर्स को बेचते हैं। रिटेलर्स की बात करूं, देखिए एक क्वालिटी की चीज नहीं आती। मैं अगर हर सब्जी की बात करूं तो भिन्न भिन्न तरह की क्वालिटीज को लोग अच्छे और बुरा हर चीज से उसको निकाल कर फिर बेचा करते हैं बाजार में। दाम तो देखिए, जब किसान लेके आता है तो वो तो हर तरह के वहां का माल लेके आता है, उसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, खराब भी होता है। लेकिन उसको जब होलसेल में जब वो देता है तो होलसेलर उसको सफाई करके, उसको ठीक करके, उसको और रिटेल में बेचता है, तो वो भी अपना मुनाफा लगता है। इसमें जरूर है एक चेंज जरूर है जो कहीं ना कहीं इस ओर अंकुश लगना चाहिए सरकार का। मैं रामलाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कहीं ना कहीं इस बात पर अंकुश लगना चाहिए कि वहां के जो दाम किसान को मिल पाते हैं वो किसान को वो दाम नहीं मिल पाते। जैसे कोई चीज आज 80 रुपए किलो है तो किसान को तो 20 रुपए में ही खरीदा जाता है। नहीं तो सुरेश जी, फिर इसमें एक बात और भी है जो रामपाल जी ने जिस बात का उन्होंने भी जिक्र किया कि जैसे अभी मान लीजिए हमारी स्क्रीन पे ये चल रहा है, शिमला मिर्च के रेट चल रहे हैं, तो पहले 30 की थी अब 100 की हो गई। तो अगर मान लीजिए गर्मी पड़ी है, 30 की वो 35 हो जाए, 40 हो जाए, 50 तक हो जाए, 30 की रुपए किलो बिकने वाली चीज 100 रुपए किलो बिक रही है, तो ये भाव तय कौन कर रहा है? देखिए राहुल जी, मैं एक चीज और आपको बता दूं कि ये केवल यहां से ही नहीं है। ठीक है, डॉक्टर अनंत शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। एक लास्ट उनसे मैं उनका जवाब एक बार ले लेते हैं। डॉक्टर आनंद जी, लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस तरह लोगों की जो रसोई का बजट है वो पूरी तरह डगमगा गया है। आपका मैं इस पर रिएक्शन चाहूँगा, किस तरीके से ये जो बढ़ते हुए दाम हैं इनका क्या सॉल्यूशन है और क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आने वाले वक्त में सरकारों को इसके लिए मुहैया करवाना चाहिए? निश्चित रूप से इससे बजट बिगड़ा है, उपभोक्ता को का सामना करना पड़ रहा है, सब्जियों की चॉइस को बदलना पड़ रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, हमें एक सप्लाई चेन के साथ ही स्टोरेज सिस्टम को देखना होगा, पर उससे ज्यादा जो गड़बड़ी नजर आती है वो काला बाजारी वाली नजर आती है। रेट्स को डिसाइड करने की जो प्रक्रिया है वो भी सवालों के घेरे में है, और उससे ज्यादा थोक और रिटेल के भाव में जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है, उसकी तरफ भी देखे जाने की जरूरत है। तो हर स्तर पर अगर समेकित ढंग से हम कार्रवाई करेंगे तभी किसान को उसका सही कीमत मिल पाएगी और उपभोक्ता तक सही कीमत पे पहुंच पाएगा। अभी हम देखते हैं 2 रुपए किलो टमाटर फसल आती है, किसान को बेचना पड़ता है, और जब उपभोक्ता को जरूरत होती है तो वो 100 रुपए किलो तक चला जाता है।
तो ये बिल्कुल ठीक बात है और इसके लिए मुझे लगता है कि एक मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है। रामपाल जी, मैं निश्चित रूप से इस विषय पर आपके साथ चर्चा और आपकी और राय में लेता इस विषय पर, लेकिन आज समय हमारे पास इतना ही है। फिलहाल इस मुद्दे में चर्चा हम लोग कर रहे थे रसोई के बिगड़ते बजट पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पर मुझे लगता है कि एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, एक ऐसी व्यवस्था जो कि मॉनिटर कर सके कि भाव कितने बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ने चाहिए, ये भाव तय कौन कर रहा है। ये उपभोक्ता के मन में हमेशा एक सवाल रहता है, क्योंकि जो अन्न पैदा कर रहा है उसके पास तो लिमिटेड पैसा आ रहा है, फिर जब उपभोक्ता के पास वो चीज़ जाती है तो उसका भाव इतना कैसे बढ़ जाता है, कौन ये भाव तय करता है। ये अनियमित भाव है, इसलिए इस पर सवाल है। यही आज का मुद्दा भी था। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।